यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? बोली, उड़ना पड़ता है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके ये घर बनाना पड़ता है। मेरे दोस्त, ये जंगल है, जंग लड़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है लगातार खुद से, अपने सपनों के लिए। अपने घर परिवार, दोस्त यार दोस्त रिश्तेदारों को सबको छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके ये तुम्हें मंजिल मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से पूरा सेफ स्कोर लेकर आया हूं, क्या क्या चाहिए और क्या क्या तुम्हें जितने भी फाइनली तक बताऊंगा, इससे बाहर कुछ ना होगा। देखो 2 कट ऑफ बता रहे हूं इसमें, अभी हाल ही में मैं तुम्हें, बस लास्ट तक वीडियो तक बने रहना। बस एक काम ये करना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने सभी ग्रुपों में डालनी है वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में और स्टेटस पर लगाना है एक तरीके से, ताकि सभी को सटीक कट ऑफ और सभी को सही जानकारी मिल सके। देखो बहुत अच्छी कट ऑफ के लिए लाया हूं। पहली बात देखो, गेट बंद करके आवाज आ रही है। देखो पहली कट ऑफ से देखो यहां तक, चाहे तुम्हारे पास एसएससी, कुल मिलाकर आर्मी, जीडी, यानी कि जीडी बंदे होंगे, ठीक है, जीडी होंगे। इसी के साथ साथ में जो नर्सिंग वाले हैं उनके लिए भी ध्यान रखेंगे, जो एएमसी बंदे हैं, ठीक है, एएमसी, इन सभी के लिए कट ऑफ जारी कर रहा हूं, इन सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से कट ऑफ जारी कर रहा हूं दवा दे से। अगर मैं कहूं देखो कैसे, इनमें नंबरों में 2 से और 5 के बीच में नंबर का फर्क रहेगा। कोई भी ट्रेड हो, चाहे तुम्हारी ट्रेडमैन हो, चाहे एसएससी, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे जीडी हो, चाहे इसी के साथ साथ में तुम्हारी नर्सिंग वाली हो। अब देखो कैसे मेरे दोस्त, अगर एक बात बताओ, तुम सभी ने यहां तक बताओ क्वेश्चन यहां तक किए थे। अगर मैं मैथ के एवरेज की बात करूं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से समझा रहा हूं, इस बात के लिए पूरा एनालाइज करा रहा हूं। देखो मैथ में तुमने कितने किए यहां से, मैं मान रहा हूं 10 से मतलब 15 के बीच में बच्चों के रहे। औसतम एवरेज किसी का 10 बल्कि 12 से रहे हैं, ठीक है, किसी के 10 भी रहे होंगे, मगर 12 से 15 तक औसतम एवरेज। 12 से 15 का मतलब सोचो यहां, फिर तर्क शक्ति रीजनिंग में आ जाओ अपनी। अगर मैं तर्क शक्ति की बात करूं तो यहां से यहां तक कितने रहे होंगे बताओ तर्क शक्ति में? 4 से 5। पिछली वीडियो में भी मैंने एनालाइज कराया था। बहुत कट ऑफ के साथ साथ रणनीति लेकर चला मैंने कहा अगर यहां से यहां तक रहे तो इन दोनों में औसतम एवरेज जो रहा है मेरा, वो कितना रहा होगा बताओ जोरदार से? 17। कितना रहा होगा? 17 रहा मेरा औसतम एवरेज, 17। भला इसे लड़का कितना ही कुछ कहे, किसी ने 18, 20, 19, 20 भी कहे हैं, करे हैं इसमें, मैं मानता हूं मेरे दोस्त। इसके बाद मैंने कहा जीके में बहुत सटीक रणनीति के साथ, और साइंस में, ठीक है, इसी के साथ ध्यान रखेंगे जो साइंस है इसी में भी इन दोनों का औसतम एवरेज मैंने 14 माना। अगर मैं टोटल औसतम एवरेज मानूं तो यहां टोटल औसतम एवरेज 31 क्वेश्चन होती है तुम्हारी। बताओ क्लियर लगी यहां तक बात? 31 क्वेश्चन, किसी के भी इतने तेज नहीं है। बहुत से कह रहे हैं मेरे 50 के 50 सही, बहुत से कह रहे हैं मेरे 40 के 40 सही, बहुत से कह रहे हैं मेरे कम से कम 45 के 45 सही। मेरे दोस्त कहीं मत जाओ, मैं तो ना सटीक रणनीति बता रहा हूं। ये वो शख्स, वो बंदे कह रहे हैं जो हो, या तो लड़का बहुत टैलेंटेड होगा जिसने पूरे के पूरे किए होंगे, और जब इतना टैलेंटेड होगा तो उसे आर्मी में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ और बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा वहां पर। तो ये पूरी के पूरे डाउट कंप्लीट। औसतम एवरेज 31 क्वेश्चनों का। मैं 31 छोड़ो, मैंने कहा 31 भी छोड़ो, मैंने कहा भाई 30 क्वेश्चनों पर आ जाओ। कितने पर आ जाओ? 30 क्वेश्चनों पर। बात समझ में आ गई यहां तक? मैंने कहा 30 क्वेश्चनों पर आ जाओ। जब यहां हम 30 क्वेश्चनों पर आ गए, अब औसतम एवरेज 30 का डबल करो 60, 30 का डबल 60। बहुत सटीक रणनीति, यानी कि हमारे पास कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। बताओ 100 का तुमने क्या कर दिया? फिजिकल, ठीक है। यहां तक ये पूरी रणनीति खत्म। अब इस जब रणनीति खत्म हो गई तो अगली बात पा जाओ। कपड़ा ले गई यार उधर से। अब देखो पूरी रणनीति के बाद अगली बात पा जाओ, मैं ऐसे मिटा देता हूं। देखो ये बात मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी समझाई थी, सभी को समझ में आया होगा यहां तक। मेरी एक वीडियो और बहुत अच्छे एनालाइज कराया था। अब देखो औसतम एवरेज में कहां से लेकर चल रहा हूं मेरे भाई। औसतम एवरेज मैंने कहा देखो यहां से उठाओ, पहले 30 क्वेश्चन वाले सुन लो। 30 क्वेश्चन वाले, 30 का डबल कर लो मेरे भाई 60 क्वेश्चन। 30 का डबल करो 60, ठीक। तुमने क्या किया यहां 100 नंबर का क्या कर दिया? 100 नंबर का तुमने कर दिया क्या? फिजिकल। बताओ सभी तैयार हैं? 100 नंबर का तुमने कर दिया यहां पर फिजिकल कर दिया। बताओ ठीक है, फिजिकल तुमने कर दिया, फिजिकल 100 नंबर का। सभी तैयार यहां तक। अब टोटल औसतम एवरेज जोड़ा तो मेरे पास 160,
160। बताओ कितने में से बने 160? 200 में से। 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का तुम्हारा फिजिकल, 100 का पेपर। बताओ यहां तक सटीक रणनीति है या नहीं है? तो हम कहेंगे ये बना 200 में से। अगर एक एक बात मेरी अगर तोलाना ना हो, जो बंदे के कह रहे हैं मेरिट हाई जागी, या मेरिट भाई साहब नेगेटिव नहीं थी मेरिट हाई जागी, अरे भाई नेगेटिव नहीं थी, वो सभी के लिए समस्या थी, चाहे नेगेटिव होती या नहीं होती। मैं कहीं कहीं राज्य की 25 भी जाएगी, 24 भी जाएगी, मैं बताऊंगा तुम्हें कहां से कहां तक जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो यहां कितना आ गया? 160। परसेंटेज में चेंज करा 100, परसेंटेज में चेंज करा 100, 0 से 0 उड़ाओ, 2 8 16। बताओ क्या 80% पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? कौन मई का लाल ऐसा था जो तुम्हें 80% पर बाहर निकालता? बताओ कौन मई का लाल ऐसा था जो तुम्हें 80% पर बाहर निकालता? कितने क्वेश्चन की ली बात मैंने? 30 क्वेश्चनों पर सिलेक्टेड, कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। अब आ जाओ रणनीति पे। अब कहोगे गुरुजी क्या 25 वाले? देखो भाई 25 वाले का भी सिलेक्शन होगा। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे। 25 का डबल करो 150, 25 का डबल 150, 100 नंबर का तुमने क्या कर दिया है? फिजिकल। टोटल औसतम एवरेज जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ? 150, 25 50 150। कितने में से आया बताओ? ये आया 200 में से। पूर्णांक 200 का, भाई 100 का फिजिकल 100 का पेपर, 200 का पूर्णांक। परसेंटेज में चेंज किया तो 100 हो गया। बड़ी अच्छी रणनीति लेकर आया हूं। क्या वीडियो को शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा? चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे ज्यादा से ज्यादा? बताओ करोगे इस बात को? एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। इतना किसी ने भी इतना पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में किसी ने ना समझाया मेरे भाई, जितना मैं समझा के लेकर आया। एक पॉइंट टू पॉइंट। अब बताऊंगा कैसे बन जाऊंगा। मगर फिजिकल 100 में से 100 का करोगे, ये वादा खुद से करो, ये वादा खुद से करो। फिजिकल 100 में का 100 अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो फिजिकल भी 100 में से 100 का चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने कहा चलो इतनी बात ठीक थी, ठीक। मैंने काटा 2 से 2 7 14, 2 पंजे 10। भाई साहब 75%। बताओ 75% पे क्या बच्चे का सिलेक्शन ना होगा? बिल्कुल होगा। 75% पे भी बच्चे का सिलेक्शन होगा। यानी कि 25 क्वेश्चन वाले का भी नंबर, यहां देखो 25 क्वेश्चन वाले का भी नंबर, और यहां देखो 30 वाले का भी नंबर। यानी कि 25 से 30 के बीच में क्या लगने वाली है? मेरिट। या तो 80% मेरे भाई बहुत होती है, 80% जानते हो एक्यूरेसी बहुत, 75% एक्यूरेसी बहुत। तो या 75 या 80, क्या 80% यूपी पुलिस में गई थी? हिसाब लगा के देखो। अब मैं देखो और वैकेंसियों का एनालाइज कराता हूं। जबकि आर्मी क्या है? अग्निवीर योजना है, यानी कि आर्मी में 80%। अब बताओ तुम यहां तक समझ में आया पूरा ब्यौरा? बताओ मेरे हिसाब से जाओ। अगर मैंने माना अगर 60, मतलब ऐसे मान लो 60 क्वेश्चन सही थे, एसएससी जीडी की वैकेंसी पा दो, 60 का डबल करो 120। भाई कितने में से? 180 में से। परसेंटेज में चेंज करो 100, यानी कि 0 से 0 खत्म हो गया। या इसे काटो या मत काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12 20 बार, 6 3 18, यहां 200 और अपोन कितना आ गया? 3, 200 अपोन 3। जब मैंने 60 पे सोचा तो 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 66 सही, बचे कितने? 2, यानी कि 66 सही कुछ परसेंट पे मेरिट गई। बताओ एसएससी जीडी की किसी बंदे ने अगर 60 क्वेश्चन सही किए थे तो 66 सही 2/3, लगभग 66.66। अगर बंदे ने 65 भी सही किए होते भाई साहब तो भी 70 नहीं पहुंच रहा। तुम तो यहाँ 75% बना रहे। बताओ क्या उसी में? बताओ क्या गलत थी मेरी बात? क्या गलत थी? 25 से 30 के बीच में मेरिट, दावे से कह रहा तुम्हारा भाई 25 से 30 के बीच में मेरिट। यानी कि दिल्ली पुलिस को ले लो। अभी तुम क्या कहोगे सर एनालाइज तुम करा रहे हो, मैं एक एनालाइज तुम्हारे तरीके से। पहले इसकी मैंने पहले टॉपिक पर डाला है कि 20 वाले का सिलेक्शन होगा, 20 प्लस वाले का बिल्कुल होगा। कुछ कुछ राज्यों की 23 24 25 भी जाएगी, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ दिल्ली पुलिस में, उसमें भी स्टेट बाय स्टेट वैकेंसी होती है, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसी हिसाब से लिया है। इसमें भी मैंने स्टेट बाय स्टेट से वैकेंसी होती थी दिल्ली पुलिस में। अगर दिल्ली पुलिस की मान लो मैंने मान लिया 70 पे मेरिट गई, भाई 70 पे मेरिट गई। अच्छा 100 का क्या होता है? पेपर होता है। परसेंटेज में चेंज करो तो 100। बताओ परसेंटेज में चेंज करो 100, इससे ये खत्म मेरे भाई 70%। क्या यहां भी बताओ कोई दिक्कत? यार फिर भी तुम 75% पहुंचा रहे हो, 80% पहुंचा रहे हो, तो इसका मतलब 25 से 30 वालों को क्या करना चाहिए? रनिंग करनी चाहिए। चाहिए ना चाहिए? बताओ कोई सी भी वैकेंसी ले लो मेरे भाई, कितना तुम्हारी आर्मी की 75% और 80% एक्यूरेसी बन रही है, यानी कि बहुत एक्यूरेसी बन रही है। यहां तक एनालाइज करा दिया पूरा। अब आ जाओ देखो, चाहे दिल्ली पुलिस उठाओ यूपी पुलिस उठाओ, किसी की भी मेरिट 80% नहीं बनती, बहुत मुश्किल से 85 80 82 बहुत मुश्किल से बनती है। 80% एक्यूरेसी वाले का सिलेक्शन होता है। अब सुन लो यहां से,
मगर क्या फिजिकल बताओ 100 का करोगे? बिल्कुल करोगे 100 का। एकम एक रणनीति, यानी कि मैंने लिखा है कि 20 वाले का यानी कि 25 वाले का सिलेक्शन होगा या ना होगा? बिल्कुल होगा। मैंने पूरा एक्यूरेसी के साथ तुम्हें बता दिया। 25 और जिसके 30, 25 और 30 के बीच वाले का क्या होगा? 100% सिलेक्शन होगा। 100% सिलेक्शन होगा। मगर 100% होगा कब? जब तुमने 100 नंबर का फिजिकल किया होगा। तुम्हारे भलाई से यह नंबर कम हो तो तुम 40 वाले को भी काटोगे। अब कहोगे गुरुजी एक बात बताओ, इसमें बच्चे बाहर होंगे? बिल्कुल होंगे। तुम्हारे यार दोस्त ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट कम थी और उन्होंने क्या किया था? फॉर्म डाला था, मगर वो परीक्षा में बैठे। मगर जैसे ही वो परीक्षा में बैठेंगे और फिजिकल के लिए जाएंगे तो वो पहले ही जब गेट लगता है, जब मैं आर्मी में मैं भी गया था, जब मैं जाता था तो शुरू में यहाँ गेट लगाते हैं, पहले ही नापतोल करते हैं। तो एक नापतोल तो शुरू में होती है, एक दौड़ लगने के बाद होती है। तो शुरू वाली में अंडर हाइट तो पहले वहां से हो जाएंगे लड़के, बिल्कुल हो जाएंगे। किसी की हाइट कम है तो वो वहां से खत्म लड़के, यानी कि वहां से कम ये तुम्हारे 75% या फिर 80% पर होगा तुम्हारा सिलेक्शन। ये बात मैं तुम्हें बता चुका। किसी बंदे के 40 नंबर है और उन्हें सेकंड ग्रुप पर फिजिकल कर दिया, वो पिछली वीडियो में ही बता चुका हूं, तो वो बंदा बाहर हो जाएगा सेकंड ग्रुप वाला। और तुमने कर दिया फर्स्ट का तो तुम वहां नंबर उठा कर ले जाओगे। ये बात क्लियर हो गई? क्या 25 से 30 वाले का बहुत लड़कों को डाउट था, क्या गुरुजी 25 से 30 वाले का सिलेक्शन होगा? 100% होगा। फिजिकल पे लग जाओ, मगर फिजिकल 100 में से 100 का करना, ये बात खुद से आज से इरादा तुम कर लेना। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ दूसरी बात पर। मैंने पहला पॉइंट डाला, ये सब कुछ समझा के देखो। अब मैंने दूसरा पॉइंट डाला है, क्या हाइट वाले की दिक्कत है? ठीक है, हाइट, और यह डाला है इसमें चेस्ट का। हाइट या चेस्ट? देखो भाई, जिस बंदे की हाइट कम है, अभी भी टाइम है, फालतू की वीडियो देखना खत्म कर दो। कितने पे मेरिट जाएगी? मैंने बता दिया 25-30 वाली का सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और फाइनली होगा जब बंदे ने 100 नंबर का फिजिकल किया होगा, 100% होगा। वो बंदा हाइट उचकने का प्रैक्टिस करे इस तरीके से, रोजाना पंजों के बल ऐसे ऊपर को खड़ा हो, अपनी टांगे डंडों में डाले, उल्टा लटकने का प्रयास करे। किसी की 1 सेंटीमीटर कम है हाइट, तब बोल रहे हूं, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोटा है और वो बंदा एकदम हाइट बढ़ा लेगा। तो किसी की 1 सेंटीमीटर कम है हाइट, तो वो पंजों के बल लटके इस तरीके से चले और कुछ दूर तक चलना शुरू करे, हाथ ऊपर करके, लगभग 50 मिनट डेली वो चले। उसके साथ साथ में जब रात को सोए वो बंदा, तो सोने के साथ साथ भी क्या करना है उसे? टांगे अपनी बिल्कुल सीधी सतर करके और खिंचाव लेना है टांगों पे। उसके साथ साथ कोई प्रोडक्ट अगर हाइट बढ़ाने का आता है तो उसके साथ साथ हाइट बढ़ाने का कोई ना कोई प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करे। ये बात ध्यान से सुन ले, ठीक है? हाइट बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट का, तो हो सकता है इन दिनों में उसकी हाइट बढ़ जाए। पहला पॉइंट तो ये हो गया हाइट बढ़ाने के। क्या चेस्ट बढ़ाने के लिए तुम्हारा देसी जुगाड़? चेस्ट बढ़ाने के लिए तुम्हारा देसी जुगाड़ क्या करना है? सुबह तुमने एक तो चने खानी है कंप्लीट। कुछ बंदे केले खाते हैं, केले होते हैं बागी, वो तुम्हारी सांस के बढ़ाने पे कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। अब देखो कुछ बंदे जो अंडे खा लेते हैं, तो वो अंडे का इस्तेमाल, गर्मी भलाई से पड़ रही है, मगर तुम अंडे खाओगे तो वो अंडे और दूध का इस्तेमाल करोगे, वो तुम्हारा चेस्ट बढ़ाएगा, अंडे और दूध, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है। मगर कोई बंदा अगर अंडे नहीं खाता है तो भाई वो केले का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते अंडों का। तो अगर भाई वो अंडे नहीं खाता है तो वो किसका? केले का इस्तेमाल करे। और जो दंड होते हैं वो इस तरीके से, और 2 ईंटें इधर रखे, एक इधर, और दंड मारे खूब दबा के। जब वो दंड मारेगा इस तरीके के और ऐसे दंड मारेगा तो उसके एक तो ये खबे निकल कर आएंगे और ये जो छाती है ये निकल कर आ जाएगी इसकी, क्योंकि ये भलाई से कितनी हो वो दबा के नापते हैं इसी को पीते से, तो ये वाले जो खबे हैं ये तुम्हारे निकल आएंगे जब तुम इस तरीके से डेली दंड मारोगे तो। और रोजाना दंड हो सकता है कोई बंदा एकदम भी दंड ना लग पाए, तो पहले भाई 10 से स्टार्ट करना, हल्के हल्के बढ़ाते तो 50 दंड तुम्हें डेली मारने हैं। जिसका चेस्ट कम है, चेस्ट चाहिए 77 से और 5 सेंटीमीटर फुलाव, 77-82, 77 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव, यानी कि 77 तुम्हारा नॉर्मल और 5 फुलाव, तो 77-82 चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक, तो बात समझ में आ गई? आपसे क्या करना है? बिल्कुल लग जाना है, फालतू भी तो बातों पे ध्यान नहीं देना। कब मेरिट आएगी? ना तो कोई तुम्हारा मैकेलाल अब नंबर बढ़ा सकता है और ना ही कोई मैकेलाल नंबर अब घटा सकता है। जितने नंबर हैं उतने ही रहेंगे, बाकी किसी की किस्मत कैसी है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े या घटे, वो एक भाग्य की बात रह जाएगी। बताओ इतनी बात सही है? अब तुम्हें क्या करना है? 77 से 82 सीना पहुंचाना, डेली तुम्हें क्या करनी? दंड मारनी, डेली दंड मारनी,
ठीक है, मैं तो भाई कम से कम 130 40 40 50 50 डंड मार देता था, 100 डंड एक सांस में पार कर जाता था, क्योंकि पहली भर्ती देखी थी तो मुझे चेस्ट में निकाला था। तो ये ध्यान रखेंगे, तुम्हें चेस्ट पूरा करना है और ये खबे तुम्हें फुला लेनी, ये वाले खबे इधर से। जब ये खबे तुम्हारे फुल आ जाएंगे, और जैसे तुम्हारे पास कहीं दीवार होती है तो इस तरीके से, जैसे दीवार होती है तो इस तरीके से तुम्हें हाथ टेकना और ऐसे करना, इस तरीके से हाथ टेक के या पेड़ से लगा लगा के इस तरीके से तुम्हें इसे फुलाना, तो ये तुम्हारा चेस्ट आ जाएगा फुला में। फिर तुम्हें प्रैक्टिस कुछ लड़कों की ऐसी होती है जो वहां फूलने का वो नहीं करता, तो तुम्हें इस तरीके से सांस रोक के और ऐसा करके इस तरीके से तुम्हें लेकर आना है, ठीक है, सांस पे इस तरीके से तुम्हें लेकर आना है, ये बात ध्यान रखनी। फिर इसी के बाद फुला फुला कर रोज देखना कि हम फुलाने में सक्षम हैं या नहीं। ये बात हो गई चेस्ट की कंप्लीट। खान पीन बढ़िया रखेंगे, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो कि जिम जाए हम चेस्ट बढ़ाएं, आराम से दंड देसी जुगाड़। हम देसी छोरे होते हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, सब के सब देसी छोरे गांव से होते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद देखो दूसरी बात, जो बंदे उसमें लिखा हुआ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, मैं थोड़ी वीडियो ना लॉन्ग बनाते हुए तो मैं ये बात पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूं। अब इसके साथ साथ देखो तुम्हें क्या क्या कागज चाहिए अपने डॉक्यूमेंट, तो ध्यान रखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम्हारे पास वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले बात, अविवाहित प्रमाण पत्र, ये बनवाकर अभी कंप्लीट कर लो, ये भी बात बता रहा हूं, अविवाहित प्रमाण पत्र। दूसरा बात बताओ, दूसरे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तीसरे पॉइंट में स्थायी प्रमाण पत्र। चौथे पॉइंट में ध्यान रखेंगे 15 फोटो, वैसे 12 फोटो का काम रहता है तो मैं लिख देता हूं 12 से 15 फोटो, 12 से 15 फोटो। फिर पांचवें पॉइंट में लिखेंगे अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र स्थायी हो गया, और यहां एक तुम्हारे पास एक आधार कार्ड, जिसके पास आयु आधार कार्ड में ठीक नहीं है मेरे भाई सेम करा लेना बिल्कुल। अब कुछ बंदों के पास ध्यान रखेंगे ओबीसी से होते हैं, इसमें ओबीसी वगैरह का कोई भी वैसे ऐसा सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता, मगर जो बंदे हैं वो जब केंद्र की नौकरी देख रहे हो तो तुम्हारे पास केंद्र का होना चाहिए ओबीसी वाला, ओबीसी हो या कोई बंदा एससी से सर्टिफिकेट से हो, ठीक है, या फिर एसटी से हो, ये ध्यान रखेंगे। ये सर्टिफिकेट तुमसे क्या होने चाहिए, तुम्हारे पास केंद्र के होने चाहिए सब के सब। अब अविवाहित प्रमाण पत्र जो जर्नल के आते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, बट जो जर्नल से आते हैं जर्नल कैटेगरी से उन्हें नहीं चाहिए ये वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। और जिसके जो एससी ओबीसी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ये ध्यान करना केंद्र वाला बनवाना है तुम्हें, ना कि राज्य वाला, केंद्र वाला बनवा के रखना है। अविवाहित तुम्हें क्या करना है, प्रधान होता है गांव का, एक पत्र पे या तो टाइपिंग करा लाओ वहां से तहसील वगैरह से जाकर, या फिर क्या करना प्रधान से लिखवाना मेरा जो है विवाह नहीं हुआ है, मैं गांव से श्रेणी से हूं, जबकि मैं अभी अविवाहित हूं, अभी इस तरीके से एक प्रमाण पत्र बढ़िया करके लिखवा लेना तुम्हें अविवाहित वाला, ठीक है। उस पर ग्राम प्रधान अपनी मोहर लगा देगा और सिग्नेचर कर देगा। दूसरे पॉइंट में चरित्र, इनका गांव में चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, ठीक है, उस तरीके से लिखवाकर, और गांव का जो प्रधान मुखिया होता है वो उस पर साइन कर देगा और मोहर लगा देगा, कंप्लीट। स्थायी प्रमाण पत्र ये तुम्हारा तहसील का बना हुआ होना चाहिए, स्थायी वाला, ठीक है। स्थायी वाला जो होना चाहिए तुम्हारा कहां का होना चाहिए, तहसील का, और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, जिसका 1 साल पुराना है चलेगा, ठीक है, 1-2 साल पुराना चलता है भाई, कभी ज्यादा पुराना ले जाओ 4-5 साल पुराना, ये ध्यान करना। जिसका बना हुआ नहीं है अभी कागजों का टाइम है, बनवा लेना, क्योंकि फिजिकल के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, कहीं पता लगे कागजों में तुम बाहर हुए पड़े हो, ठीक है, तो ये भी बनवाना है। 12 से 15 फोटो ये हाथों हाथ खिंचवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार कार्ड में जिसमें उम्र तुम्हारी दिक्कत है, आधार कार्ड में आयु कम है या मार्कशीट में अलग है, तो अभी भी टाइम है, सेम करा लेना, वरना आर्मी वाले ना ही कोई नोटिस सुनते हैं तुमसे, और ना ही कोई अलील, ना ही कोई दलील, ना ही कोई अपील, तुम्हें डायरेक्ट बाहर कर देती है वहां से, ये ध्यान रखना। कोई मौका नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कोई व्यक्ति अच्छे हो वहां पर जो फौजी होते हैं, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते, डायरेक्ट कागज निकाल के बाहर कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना अभी भी मौका है इन कागजों में, जो जिसके कागजों में दिक्कत है वो पूरा का पूरा इसमें सुधार करें। ये बात बताओ कंप्लीट हो गई। अब यहां से कहोगे गुरुजी ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बता दी, 25 से 30 वाले फिजिकल की तैयारी करें, 100% सिलेक्शन आएगा, मगर 100 नंबर का ग्रुप। बाकी जिसके जो कागज में दिक्कत है या कागज बने हुए नहीं है
वो अपने कागज कंप्लीट बनवा लें। ठीक है, कुछ बच्चों ने लाइसेंस लगा रखा है, तो ध्यान रखेंगे लाइसेंस भी होना चाहिए अगर लाइसेंस लगाया है तो तुमने। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है कोई बंदा, ईडब्ल्यूएस वहां फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जर्नल कैटेगरी से हो, वो जैसे ही तुम ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी लगा देना। हालांकि फॉर्म ऑनलाइन करते हुए नहीं मांगा है आर्मी वालों ने, मगर हो सकता है वहां तुमसे मांगा जाए। ये बात कंप्लीट हो गई। अब देखो दूसरा पॉइंट था मेडिकल। 25 से 30 वाले तैयारी करें, 100% करें भाई तैयारी, सिलेक्शन आए होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखो, बहुत मेहनत लगती वीडियो को बनाने। क्या कल शेयर करोगे सबसे ज्यादा, सब्सक्राइब बढ़वाओगे कल सबसे ज्यादा? मेरी मनोकामना, मेरी पूरी से पूरी दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा 100% नंबर आएगा। और जिस दिन नंबर आएगा लिस्ट में, उस दिन पक्का का पक्का तुम मुझे याद कर रहे होगे कि गुरुजी ने एक बात बताई थी और हम दुनिया जगह भटके, मगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिसने हमें एक हिम्मत और एक हौसला दिया था। ठीक है, अगली बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट आया है मेडिकल का। क्या मेडिकल में तुमने सुना होगा कि मेडिकल क्या होता है? बताओ, मेडिकल अगले ही दिन होता है। अब मेडिकल क्या होता है? अगले दिन होता है। भाई जैसे तुमने फिजिकल किया, शाम को तुम्हें आराम से मिल जाएगा, एक टोकन मिल जाता है, सुबह तुम्हें 4 बजे एंट्री करनी होती है। ठीक है, उस टाइम तो हमें 4 बजे बुलाया था जब हम गए थे, तो फिलहाल तुम्हें अब भी 4 बजे बुलाएगा। ठीक है, 4 बजे बुलाया जाता है, रात को शाम के टाइम में लगभग 7-8 बजे तक टोकन बटते हैं, वो 7-8 बजे तक टोकन मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या मिलाएगा तुम्हें? 4 बजे बुलाएगा वो। अब 4 बजे जब तुम जाओगे तो सबसे पहली बात, गलती ये मत करना, अपने जो कान की जो सफाई है, एक दिन पहले जब तुम फिजिकल करने जाओ तो कानों की सफाई करा जाना। कुछ बच्चे सोचते हैं हम हाथों हाथ ही साफ कर लेंगे कानों को, या हाथों हाथ करा लेंगे। बेटा वहां से 7 से 8 बजे निकलते हो, जब तक दुकानें भी सब बंद हो चुकी होती हैं और तुम्हें फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहली बात, तुम्हें क्या काम करना है? दौड़ मारने से पहले एक दिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? अपने कान साफ करा जानी है डॉक्टर के पास। 100% ये गलती, पॉइंट डालने का मौका मत देना, बिल्कुल मत देना, ये ध्यान करना, ग्राउंड फिटिंग करता हो। दूसरा पॉइंट, जब तुम्हारा मेडिकल शुरू हुए तो मेडिकल शुरू होने से पहले जो भी खाना पीना हो वो कुल्ली करने से पहले, या जो खाओ पियो तो उससे पहले कुल्ली कर लेना, ताकि तुम्हारे टीथ में कुछ ना कुछ अटका हुआ ना रह जाए। क्योंकि जब टीथ में कुछ ना कुछ उन्हें गंदगी दिखाई देती है या वो देते हैं तो वहां पर वो पॉइंट डाल देते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, जिस बच्चे से अभी भी प्रैक्टिस करने से ये उंगली मुंह के अंदर नहीं पड़ती है, ऐसे करके वो प्रैक्टिस करे, ये 4 जो उंगली होती हैं वो मुख के अंदर डलवाती हैं, ऐसे करके बिल्कुल करोगे ये काम। ये बिल्कुल वो बता रहा हूं जो मेडिकल के बिल्कुल सटीक है, मैं वहां से निकल के आया हूं, मुझे पता है मैंने वहां से किस किस तरीके से ये पॉइंट करे थे। तो वहां ऐसी गलतियों के कारण तुम भी ना निकलो, वो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं मेडिकल के अंदर। फिर क्या करना है? एक तुम्हें पेन लेना है, डेली एक पेन लेना है। उस पेन के लेने के ना 25 से 30 वाले जो हैं, मैंने लिख दिया है, 25 से 30 वाले जो हैं बिल्कुल तैयारी करें मेरे भाई। 100% सिलेक्शन होगा और फाइनल होगा जब 100 नंबर का तुम फिजिकल करोगे। किसी किसी राज्य की 25 से भी डाउन हो सकती है मेरिट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, किसी किसी राज्य की। कहोगे क्या उसमें नर्सिंग में ज्यादा आ जाएगी मेरिट? नर्सिंग में मेरे दोस्त, अगर नर्सिंग में ध्यान रखना 30 से 32 क्वेश्चनों के बीच में ही रहेगी, ज्यादा न जाने की, ये ध्यान रखना। 30 से 32, हद बड़ी तो 33 हो सकते हैं, 30 से 33 क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना। पिछली बार 31 पे एक लड़का मेरे दौर से सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या लेना है? एक पेन। और पेन के आगे क्या करना? अपने केवल गुल्ले घुमाने, जिधर ये कलम घूमेगा अपने एक मित्र से कहना भाई तू मेरे आगे पेन रख, और इस तरीके का कलम घुमा तो गर्दन नहीं घुमानी, वरना पॉइंट मिलेगा। केवल आंखों के गुल्ले, इसी पेन के साथ साथ आंखों के गुल्ले घुमाने, जिधर ये कलम जाएगा, ऊपर जाए ऊपर घुमाना, नीचे आए नीचे, केवल आंखों के गुल्ले। अगर तुम गर्दन घुमाते हो तो वहां भी पॉइंट मिलेगा। तीसरी बात पॉइंट क्या करनी है? अपनी आई साइट को, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उन हॉस्पिटलों के अंदर कभी ना कभी, अभी फिलहाल में जाके, एक तो कलर विजन अपने फोन पर आता है, डाल देना गूगल पे जाके कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट क्या आएंगे और इस तरीके का आएगा कलर विजन के टेस्ट में। उसमें अक्षरों में ऐसे बिंदगी से होते हैं, इस तरीके से लिखे हुए होती है, इस तरीके की बिंदगी होती है कलर की। तो उसी में ध्यान रखना कि ये 12 है जैसे लिखे हुए, तो उसको जो फौजी होते हैं ना, उनके पास किताब होती है, वो किताब में पूछते बोलो भाई ये कितने लिख रहे हैं, कितने लिख रहे हैं, तो वो तुम्हें क्या बतानी है? वो तुम्हें जवाब देना उस वक्त। ठीक है, वो तुम्हें क्या देना है? जवाब देना है, ये बात ध्यान रखना है। तो वो कलर विजन, जिस बंदे का कलर विजन में दिक्कत है, समस्या है, तो भाई वो होती है जेनेटिक समस्या, उसका ना इलाज, मगर कलर विजन फिर भी टेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अपने पास आई साइड को भी चेक कराना सरकारी हॉस्पिटल में, किसी को कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं? जैसे फिजिकल शुरू होंगे तुम और बातों में लगोगे, जब और बातों में लगोगे तुरंत फिजिकल होगा, अगले दिन पता लगा कि तुमने मेहनत सब कुछ करी, रिटन में भी नंबर आया, फिजिकल में भी आया, और बाद में क्या हुआ? तुम आराम से
फाइनली निकल कर आते हो मेडिकल में, तो बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द होता। कुछ बंदे पिछली बार मेडिकल में रह भी होंगे। री मेडिकल लिखता है, री मेडिकल में चांस होता भी है और नहीं भी होता है। फिर उसके बाद देखो, ये एक स्केल होता है, जैसे तुम खड़े हो गए, ठीक है, तो वो टांगे मिला घुटने मिलने का होता है। किसी की घुटने मिलने की समस्या है तो बीच में वो तकिया बांधे और तकिया बांध के ही सोए, ठीक है, बीच में तकिया रखे टांगों के, और आराम से टांगों को क्या कर ले, उस तरीके के आगे से बांध ले, ताकि वो धीरे धीरे, पहली बात तो जो रनिंग करता है वो दूर हो ही जाती है वो समस्या, मगर 1% अगर है तो मेरे भाई वो भी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अपने पांव को पट देख कर तक करे, जो धूल होती है उसे नीचे रखे और कहीं मेरा पांव पट तो नहीं, ठीक है। ये सब मेडिकल के पॉइंट हैं। अपनी ये नौकरी पॉइंट चेक कर इस तरीके से, ये नौकरी का पॉइंट मिल जाता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं नौकरी, अगर देखो नौकरी है तो उसे समस्याओं को समाधान करने का ठीक करे, कहीं हमारी ये नौकरी तो नहीं है, तो ये समस्या सब हल करोगे। मेडिकल में मेन पॉइंट होता है टीथ, ध्यान रखना, टीथ, आईज और ईयर, कान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे विषय में, अगर तुम यहां दिक्कत में आ जाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत पड़ जाएगी। बताओ करोगे ये सब काम? तो मैंने बताया तुम्हें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। मेडिकल किस तरीके से होगा, 25 से 30 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन होगा, 100% होगा। मैंने ये भी बता दिया तुम्हें कि बताओ परसेंटेज निकाल के। मैंने कह दिया अगर भाई 25% है, परसेंट का मैंने बता दिया, 25 का डबल करो 50 नंबर और 100 फिजिकल के जोड़ो 150, परसेंटेज में चेंज करना 100, परसेंटेज में चेंज करना है 100, ठीक है। यह कितना आया 50, मगर कितने में से आए, 200 में से। मैंने ये भी बता दिया 0 यहां काटा तो 75। क्या बताओ 75% पर कोई रोकेगा बंदा सिलेक्शन को? जबकि दिल्ली पुलिस में भी 75 नहीं 72-73% पर सिलेक्शन हो जाता है, जबकि उसकी वैकेंसी भी देखे जाए ऑल इंडिया भर्ती होती है, और ऑल इंडिया जब भर्ती होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वैकेंसी कट ऑफ हाई रहने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे। अरे सबसे कट ऑफ हाई अभी आरपीएफ की लगी है, ऑल इंडिया मेरिट। सोचो भर्ती कितनी थी, आर्मी जैसा फिजिकल, बहुत से कहते हैं भाई फिजिकल होता है, ये होता, आर्मी से भी भयंकर फिजिकल। आरपीएफ की जो है ऐसा मान लो 95 के आसपास नंबर जिसके थे, इससे भी वैसे डाउन थे, मगर मैंने हद माने तुम्हारे 90, कितने का 120 में से। परसेंटेज में चेंज करो तो 100, यहां 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 छक्का कितना हो गया 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, यहां मल्टीपल कर लोगे 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 9 पंजे 45 और 2 कितना हो गया 47 का 7 और बटे कितना लगा 6, 6 से काटेंगे 6 7 42 हो जाएगा, 5 बचेगा बताओ 6 7 42, 6 7 42, 5 बचे यहां से 55 हो गए और 6 नमक 54 हो जाएंगे, लगभग 79 पॉइंट कुछ जाएगी। तो इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो 79 पॉइंट कुछ जा रही है, तो मतलब आरपीएफ की भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा रही, जबकि मैंने तुम्हें 75% सबसे हाई कट ऑफ बता दी। बताओ मैंने 75%, यहाँ 79, यहाँ 75, अगर मैं यहाँ 30 क्वेश्चन रख देता तो 80% बन रही तुम्हारी, तुम्हें पता होगा। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं पीछे रही है, जबकि सबसे हाई कट ऑफ मानी गई है। तो तुम्हारा 25 से 30 वाले कल से दौड़ना शुरू कर दो, स्पीड ज्यादा नहीं बनानी, नॉर्मल तरीके से दौड़ना है पहले, जब तक तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम ना जाए। जिसका सीना काम है वो डंड मारना शुरू करे, और ये बीम जरूर मारना मेरे दोस्त, कभी कभी लटका हुआ रह जाता बंदा, बीम पूरे नहीं कर पाता। तुम्हें 10 बीम मारनी है वहां दबा के, 40 नंबर मिलेंगे 10 बीमों की, ठीक है, 10 बीमों के 40। पूरी वीडियो बनाई है, क्या वीडियो को शेयर करोगे सब तक पहुंचाओगे? बड़ी मेहनत लगती है एक एक कंटेंट बनाने में, एक एक अच्छे से एक कंटेंट को ढूंढने में। तो बताओ कल से तैयार? मैंने कहा था, देखो मैंने कहा था पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, हम आर्मी वाले लड़कों से आंख कोई मिला नहीं सकता। बहुत अच्छा कंटेंट के साथ बोलो इंकलाब जिंदाबाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत ज्यादा एक वीडियो और लंबा, बहुत नॉर्मल तरीके से सेफ स्कोर के बारे में, इस बात को ध्यान रखना। बहुत अच्छे तरीके से तुमने वीडियो देखी होगी, और ज्यादा से ज्यादा इसे मेरे दोस्त शेयर करना, ताकि मेरा और तुम्हारा संपर्क जुड़ा रहे और मेरा जो भी नोटिस आए वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी है, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है भाई, धन्यवाद।